इधर का भी टाइगर दिखता है भैया? जी सर, आ जाता है, आ जाते हैं इस रोड पे भी? ये देखो ना, शुरू हो गया, ये कॉरिडोर बने हुए हैं ना, देखो अच्छा, नीचे से यहाँ से आ जाता है। ये दो जोन है, इस तरफ है खितौली है इस तरफ मगदी और इस है। तरफ मगदी है। आज हम इस वाले में जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं या रात को टाइम से आ रहे हैं तो जानवर यहीं से सारे क्रॉस करते हैं। ये जो ब्रिज है ना पीछे, इसके यहाँ से। कहाँ पे? कल यही टाइगर बैठा था ये। वाह। सुमित यहाँ जिन टाइगर्स के बैठे होने की बात कर रहा था, किसे पता था कि वो टाइगर्स हमें अपनी आने वाली सफारी में दिखने वाले हैं। वो थी द फेमस रा फीमेल अपने बच्चों के साथ। खुशगावत व्लॉग्स आते ही काम पे लग गए हैं। जैकॉल और उसके बच्चों को शूट कर रहे हैं। जस्ट हम एंटर ही हुए भी ताला जोन का, तो ये हमको सियार दिख गया यहाँ पे। जाके हमारी सारी जर्नी खत्म हुई है और हमें सुमित भैया ने पहुंचा दिया है हमारी मंजिल पे। ठीक है, खावत ब्लॉग्स के सारे सब्सक्राइबर्स को वेलकम टू बांधवगढ़। पहली बारी आपको बांधवगढ़ की सैर देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। और ये रहा ध्रुव, और आज डे 2 है कि हम कटनी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। कटनी कस्बा, गांव, टाउन, व्हाटएवर इट इज, कुछ इस तरीके का है। एंड एक्साइटमेंट लेवल चरम पे है। तुम्हारा क्या कहा है? भाई हम तो देखो चौथी बारी आ रहे हैं। सही बात है। देखो भाई हमारा पहली बारी आ रहा है। मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब पता नहीं रेलवे स्टेशन कितनी देर में आएगा। अब देखें तो मैं 200 किलो से ऊपर के बाद। सही बात। और ट्रेन अपने समय से 1 घंटा 10 मिनट लेट है, अदरवाइज अभी तक हमें पहुंच जाना था। तो गाइस, कटनी रेलवे स्टेशन बांधवगढ़ के नियरेस्ट दूसरा रेलवे स्टेशन है। पहला है उमरिया जो कि 35 किलोमीटर्स है, और दूसरा है कटनी जहां पे हम आज आए हैं, वो है 95 किलोमीटर्स। बांधवगढ़ के पास जो सबसे बड़ा शहर है वो कटनी ही है, और कटनी को नाम मिला है यहाँ पे बहने वाली रिवर कटनी रिवर की वजह से। और 1 घंटा देरी से हमारी ट्रेन पहुँच गई है कटनी मुंडवार रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे हमें लेने के लिए सुमित आया है जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर हमारा वेट कर रहा है। उतर गए हम लोग, टाइम वाइज 6:41, और ये हमारी ट्रेन थी, इसको हमने बाय बाय कर दिया। ये कुछ इस तरीके का कटनी का स्टेशन है, मुडवारा, कटनी मुडवारा। और बाहर चहल पहल है, जब भी ट्रेन आती है तो आपको पता ही है सारे ऑटो वाले आ जाते हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का कि कहाँ पे है, तो जैसे आती है फिर उसमें सामान रखेंगे और फिर चले जाएंगे आगे। तीसरी हमने सवारी अपनी चेंज कर ली है और अब हम आ गए हैं गाड़ी में, और अब यहाँ से 90 किलोमीटर का सफ़र हम इसी डिज़ायर में तय करेंगे हमारे भैया के साथ। क्या नाम है भैया आपका? सुमित भैया के साथ। और यहाँ से 90 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है यहाँ से? 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बीच में जो भी कुछ इंटरेस्टिंग आता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। और सो फार एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ये कटनी को अब हम बाय बाय कर रहे हैं। इधर का भी टाइगर दिखता है भैया? जी सर, आ जाता है, आ जाते हैं इस रोड पे भी? ये देखो ना, शुरू हो गया, ये कॉरिडोर बने हुए हैं ना, देखो अच्छा, नीचे से यहाँ से आ जाता है। ये पानी की नाले बने भी हैं है। ना। आगे दिखाऊंगा, आगे मेन है धामोर पार करके। गाइस, बांधवगढ़ नेशनल पार्क विंध्यन माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 3 कोर एरियाज हैं। पहला है ताला जो कि सबसे पुराना है, उसके बाद है मगदई, और फिर है खितौली। ये 3 रेंज हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 बफर एरियाज भी हैं। जिस एरिया को हम अभी क्रॉस कर रहे हैं वो धामाकोर का बफर एरिया है, जहाँ पर आजकल बहुत ही ज़बरदस्त साइटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइग्रेस अपने 3 बच्चों के साथ डेली बेसिस पे लोगों को दिखाई दे रही है। तो अगर किसी भी वजह से आपको कोर एरिया की सफारी करने को नहीं मिलती है तो आप इसे अपनी लिस्ट में इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। हम लोग कोर एरिया में जा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे है, राइट पे आएगा मगदी, हाँ। लेफ्ट पे आएगा खितौली। खितौली आज हमने यहाँ जाना है और गेट आएंगे, देखिए। तो यहाँ पे बहुत साइटिंग होती है, भैया बता रहे हैं। और अगर आप लक्की हो और आपके पास गाड़ी है तो शाम को यहाँ पे घूमो, तो चांसेस है कि यहाँ पे आपको टाइगर दिख जाए, क्योंकि एक जोन से दूसरे जोन में जाते रहते हैं और रोड डिवाइड करती है उनको। और बाकी बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है भैया ने, तो
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे फेमस। धीरे धीरे आप लोगों को ब्लॉग में सब कुछ पता लगेगा। Oh, spotted deer, bro. We finally spotted something, and that is spotted deer. लो आपकी मुराद पूरी हो। स्पॉटेड डियर वो हिरन जो आपको भारत के हर जंगल में देखने को मिलेगा। इनके बिना आप किसी भी जंगल की कल्पना नहीं कर सकते हैं इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हिरन स्पॉटेड डियर। तो गाइस मैं अभी ध्रुव को यही कह रहा था कि यार यहाँ पे ना जिम कॉर्बेट की तरह स्पॉटेड डियर नहीं दिख रहा। जैसे ही कोर एरिया में घुसे स्पॉटेड डियर ने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, देखो मुझे दिखे हैं। और स्पॉटेड डियर ये देखो ये तो फ्रेंड है, ये तो साथ ही रहते हैं। ये देखो गाइस चेक दिस आउट, स्पॉटेड डियर है, कितने सारे पानी पी रहे हैं और आगे से ट्रक आ रहा है। और अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि उसने हॉर्न नहीं बजाया। चलो भैया। सो गाइस ये जो पुल दिख रहा है ना आपको, इस पुल के नीचे से जानवर निकलते हैं, इसको एनिमल कॉरिडोर कहा जाता है। और ये देखो ये दो जोन है, इस तरफ है, इस तरफ खतौली है, आगे खतौली है और इस तरफ मगधी। आज हम इस वाले में जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं या रात को टाइम से आ रहे हैं तो जानवर यहीं से सारे क्रॉस करते हैं। ये जो ब्रिज है ना पीछे इसके यहाँ से, कहाँ पे यही टाइगर बैठा था ये। वाह, तो ये जो भैया अभी बता कि यहीं पे कल टाइगर बैठा हुआ था, बट हमारी किस्मत तो इतनी बढ़िया है नहीं, हमें बाद में दिखेगा। क्यों नहीं है? मेरा नहीं कॉल होने लग गई थी जब सृष्टि था, मैं आता दिन गेट पे ही होने लगी थी परमिट चेक कराते हुए। ये यहाँ पे देखो हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये खाया होगा इसने रात में। चलो भैंस की ये मगदी आ गया, ये देखो ये मगदी है, ये लो। अच्छा यहाँ से जाते हैं, यहाँ से। So guys ये है फेमस मगदी गेट। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, 3 कोर में से एक। तो 2 हमने आपको, ये एक मेन एरिया है मगदी का, आपको आएगा और आगे खतौली का गेट आएगा और ताला फिर पीछे की साइड आएगा, ताला अपने होटल। सो गाइज ये है तीसरे नंबर का गेट, द फेमस खतौली जोन, जो कि ताला से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे द फेमस टाइगर्स लाइक राफीमेल विद कब्स, छोटा पुजारी, बजरंग और भी बहुत सारे। ये एक बहुत ही अच्छा जोन है और आजकल सबसे ज़्यादा साइटिंग खतौली में ही हो रही है। तो अगर आप आ रहे हैं बांधवगढ़ तो खतौली को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। सो गाइज अभी हम पुलवा बाग वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रासलैंड। छोटा है पर जो इसका व्यू है वो बहुत कमाल का है। यहाँ पे भी अच्छी साइटिंग होती है, बहुत अच्छी। सो गाइज ये है ताला, बांधवगढ़ की पहचान। सारे वर्क परमिट, जिप्सी, ड्राइवर, गाइड यहीं इसी जगह से अलॉट होते हैं। ताला का टिकट काउंटर भी इस गेट के जस्ट सामने ही है। ये जो पानी है ना, इस पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चरण गंगा है जो ताला का फेमस, आपने देखा होगा जहाँ पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, ये वहाँ से आ रही है। और इस पानी को पी लेना आप अगली बार जब आओ। और सामने देखो ये ताला गेट है, वाओ ब्यूटीफुल। ये पूरा ताला जोन है। जैकल ओह वाओ, ओए रोको भैया रोको। सीआर ये देखो शेखावत ब्लॉग्स आते ही काम पे लग गए हैं। जैकल और उसके बच्चों को शूट कर रहे हैं। जस्ट हम एंटर ही हुए भी ताला जोन पे तो ये हमको सीआर दिख गए यहाँ पे। पूरी एक फैमिली है, मेल फीमेल और बच्चा है। बच्चा भी देखो यहाँ से निकल के आएगा, बहुत ही इंजॉय कर रहा है, मस्त। वो देखो बच्चा ही आ गया, बच्चा हो रहा पीछे झाड़ में से। अब आया बच्चा, अब देखना है कूदेगा। जैसे डॉग्स खेलते ना वैसे पेरेंट्स के पास आके ये देखो अभी शुरू करेगा, तंग करेगा इनको। ये देखो मैंने कहा था ना, स्टार्ट प्लेइंग। अभी इनका फन टाइम चल रहा है, प्लेइंग टाइम चल रहा है सुबह का। वाह ब्यूटी। हो गया। अब जाके हमारी सारी जर्नी ख़त्म हुई है और हमें सुमित भैया ने पहुंचा दिया है हमारी मंजिल पे। तो दिस इज़ टाइगर ट्रेल रिसोर्ट। चलो भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा सुस्ताएंगे, रिलैक्स होएंगे और खाना वाना खाएंगे। बाकी आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा ये कैसी क्या है। मेरे को तो पूरे 24 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। ध्रुव तो 5 बजे आया था
तो ध्रुव को 6 घंटे कम लगे, उसको 18 घंटे के आसपास लगे। और तो शेखावत ब्लॉग्स के सारे सब्सक्राइबर्स को वेलकम टू बांधवगढ़। पहली बारी आपको बांधवगढ़ की सैर देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। सही बात। और आज मैं इनका गाइड बना हुआ हूँ। आज हाँ। मैं प्राइवेट गाइड हूँ इनका। नहीं गाइड नहीं है, भाई है। तो ये अपना टाइगर ट्रेल रिजॉर्ट है। मैं भी जब पहली बार यहाँ आया था तो मैंने यहीं किया था और यहाँ शूट करता हूँ मैं अपने वीडियोस। ये अच्छा। बैकग्राउंड बैम्बू का लेके 2 कुर्सी यहाँ लगती है। और काफ़ी बारी आपने देखा होगा मैंने बांधवगढ़ के वीडियोस में कि मैंने यहाँ पॉडकास्ट किया है। तो रिसोर्ट में ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे रहोगे ना तो नेचर से कनेक्टेड सा फील करोगे, क्योंकि जंगल, ये सारा यहाँ जंगल है। पूरा टाइगर टेरिटरी है। हाँ। और अभी हम जिस रास्ते से आए तो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये थोड़ा बम्बू के ऐसे बने हुए, पर थोड़ा ध्यान रखना कहीं फ़ोन वोन ना गिर जाए। तो अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पे जैकल का जो शॉट था, पूरी फैमिली थी, खेल रहे थे मस्त ताला के जस्ट एंट्री गेट से पहले। और स्विमिंग पूल भी है, तो अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप यहाँ कर सकते हो। देखेंगे रात को कूदेंगे तो। और ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे सारे रूम है। स्पेशली मेरी बांधवगढ़ की पहली चाय होने वाली है। और बोलो जी, हाउ आर यू फीलिंग? बजरंगी भाईजान इज वेटिंग फॉर यू। फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि पोपट हो जाती है, इसलिए अभी बस ठीक है, जो दिखेगा दिखेगा। मैं उस टाइप वाली उसमें चल रहा हूँ। और कमरा तो शायद हमें लेट मिलेगा क्योंकि हम जल्दी आ गए। यहाँ पे हमें एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, वो होगी ये इंडियन गौर, ये वाला पैसा आज ही दिखेगा या नहीं। बॉस गॉरस साइंटिफिक नई एडिशन है जो आपको अब आपके प्यारे चैनल पे देखने को मिलेगा। सही बात। ये है भाई का नाम। मेल अगर आपको दिखेगा अच्छा खासा 1000 से 1200 किलो का एक फुली ग्रोन मेल। इसी वजह से यहाँ के टाइगर्स का साइज़ बड़ा होता है, ध्रुव बता रहे हैं। मैंने तो देखे नहीं है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस जो होगा तब होगा। पर ध्रुव चौथी बार आ रहा है ना, ध्रुव तो 4 बार पहले आ चुका है। तो ये मुझे हमेशा कहता है कि ना आपने बांधवगढ़ के टाइगर उसका साइज़ आप देखना है, क्योंकि मैं इसको हमेशा बताता हूँ तराई वाले दुधवा पीलीभीत वाले टाइगर्स के बारे में। तो आप देखेंगे किसके टाइगर्स बड़े हैं, भाई साहब के या हमारे, है ना। क्योंकि उधर के टाइगर तो छोटे हैं अपने जिम कॉर्बेट के है अपने टाइगर अच्छा खासा साइज है। जैसे वो गर्जिया वाला मेल जो भी देखा, वो कोई एक आधा लिमिटेड एडिशन निकलता है उनका। वही है ना कि वहाँ प्रे बेस जो है वो नॉर्मल चीतल सांबर। यहाँ ये गौर का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर इसको खाएगा तो इसको कम से कम हफ्ता लगेगा इसको पूरा अच्छे से चपटने में। और इसमें रेड मीट इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा मात्रा के अंदर ये मीट निकलता है इसकी बॉडी में से। और इसकी जो मांस है उसका एकदम से जो इसकी बॉडी के ऊपर जो फ़र्क पड़ता है खाता है और कुछ ज़्यादा खून गर्म होता है, क्योंकि ये पूरा रेड मीट है इसका पूरा। तो इसकी वजह से उसको गर्मी भी लगती है और साथ में इसका साइज़ भी बड़ा होता है उससे खाने से। जितना ज़्यादा खाएगा टाइगर उतना ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ेगा। सही बात। साइज का मतलब मसल गेन होता है इसके मीट की वजह से। साइज कहीं नहीं। बाय द वे टाइगर्स की बॉडी के अंदर सिर्फ 5% बॉडी फैट होता है, बाकी सारा मसल होता है। तो वही मसल गेन होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेड मीट। नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। आते कॉर्नफ्लेक्स है और ये शायद इडली होगी। ये क्या है? आलू बोंडा। बोंडा इज़ वेरी फेमस एमपी में। इस ब्रेकफास्ट में करूँगा बिल्कुल हल्का, क्योंकि सफारी पे जाना है। 2 बोंडे एंड दिस, दैट्स इट। क्योंकि उसके बाद हमें बाइक राइड पे जाना है, बाइक लेके जाएंगे, घूमेंगे। यहाँ आगे बताता हूँ कैसा है। ठीक है, तो अब खा लेते हैं फटाक देने से फिर मिलते। कहाँ पे देखा था टाइगर? वो धीरे पास हो जाए, धीरे है ना। ये जो पेड़ है, हाँ, पेड़ के पास यहाँ पास। अच्छा इधर से निकल रहा था? नहीं, ऐसे जा रहा था। अच्छा, कितना समय था वो टाइम? 6 बजे करीबन। शाम को? शाम को ही निकलता होगा ना। कभी हमला वमला तो नहीं किया यहाँ पे? अभी तो नहीं किया। साइकिल से जाते हो डर नहीं लगता? साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं साथ में। तो आप तो आज तो अकेले हो? अब जाए लगाने के समय में जा रहे हैं। अच्छा, शाम के इकट्ठा जाते हैं। आराम से ध्यान से रहा करो, खतरे वाला